हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बता देंगे जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी वीएलडब्ल्यू की, उसका सिलेबस क्या था, कैसा पैटर्न था, सब कुछ हम बता देंगे। फिर आप हमें बता दोगे कि क्या सिलेबस एग्जैक्ट रिपीट होगा या नहीं होगा। सबसे पहले उस टाइम मार्क्स कितने हुआ करते थे? 180 मार्क्स हुआ करते थे। और पेपर कितने घंटों का होता था? 3 घंटों का पेपर होता था और मार्क्स कितने होते थे? 180। चलिए हम अब देखेंगे इस पोस्ट। सबसे पता आपको पता ही है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है। और देखिए कौन कौन सा सेक्शन है। इंग्लिश सेक्शन पहला जो है वो यूनिट फर्स्ट जो है वो क्या है? इंग्लिश। और इंग्लिश के कितने मार्क्स हुआ करते थे? 30 मार्क्स हुआ करते थे। और जो सिलेबस है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आज भी आपको कहीं ना कहीं यही चीज़ें मिलेंगे। क्या है? पैराग्राफ राइटिंग, कंप्रहेंशन, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग या रीअरेंज करना किनको, जम्बल्ड सेंटेंस को, डायलॉग, नरेशन, मॉडल, आर्टिकल्स, पैराग्राफ राइटिंग जो है। फिर क्या है? ऐसे प्रोनाउंस, ये क्लॉजेज है, पंक्चुएशन है, सिनोनियम, एंटोनियम, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम, फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस। आप क्या कर सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो इंग्लिश है ये 30 मार्क्स का था। आज हो सकता है कि 10 मार्क्स का होगा। इंग्लिश सेक्शन एग्जैक्टली नहीं बता सकते कितना होगा, बट हम मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम हमने देखा कि जो इंग्लिश के मार्क्स है वो 10 मार्क्स होते हैं। नाउ जो सेकंड यूनिट है वो मैथमेटिक्स है। तो सेकंड यूनिट जो था वो मैथमेटिक्स था। और मार्क्स कितने थे इसके? 25 मार्क्स थे। और उसमें क्या था? ऑब्वियसली देखिए क्या है? सरफेस एरियाज, जो वॉल्यूम एक्स्ट्रा, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, मेटालॉइड, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, प्रोग्रेशन, बॉड मास, प्रोबेबिलिटी। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो भी रिक्रूटमेंट्स हुए हैं लास्ट कुछ मंथ पहले, जो भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने क्या है ये सिलेबस तो देखा है मैथ्स के लिए। तो ये 25 मार्क्स का था। मे बी इस बार भी 10 मार्क्स का होगा। नाउ इसके बाद हिस्ट्री। देखिए आज के टाइम पे कैसे लिखते हैं? सीधे लिखते हैं क्या है? फ्रीडम स्ट्रगल। कहीं ना कहीं अगर आप ये पूरा देखोगे ना, ये फ्रीडम स्ट्रगल ही है। देखिए कैसे? देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857, कॉज एंड इफेक्ट, राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट, फिर आईएनसी का बनना, फिर क्या है बंगाल के लिए वो पार्टीशन एक्स्ट्रा। ऐसे नीचे जब तक आप आ जाओगे लास्टली क्या है? इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। दैट्स कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात हो रही है। तो ये सारा जो है ये फ्रीडम स्ट्रगल है। कोई एंशियंट इसमें नहीं है, कोई मिडीवल नहीं है। और ये जो है 15 मार्क्स की है। आज के टाइम पे क्या है? इसको जीएस में ही क्या इंक्लूड किया जाता है। फिर 1-2 नंबर की वेटेज रहती है, तो इसको क्या करते हैं? इंक्लूड हो जाता है जीएस में। इसके बाद सिविक्स। देखिए सिविक्स के कितने मार्क्स थे? 15 मार्क्स थे। और 15 मार्क्स में क्या क्या? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ऑरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स टाइप्स, पब्लिक ओपिनियन, रिप्रेजेंटेशन, फ्रेंचाइज, क्रेडिबिलिटी, नॉमिनेशन, सिंबल, कैंपेन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, लैंग्वेज, सिटीज एंड विलेज। फिर क्या है? द यूनाइटेड नेशन। कहीं ना कहीं ये सिलेबस ऑलमोस्ट ईस्टर्न कंपाइलर जैसा सिलेबस है, बट ये सिविक्स पोर्शन जो है ऑलमोस्ट ये मुझे लग रहा है कि ईस्टर्न कंपाइलर का सिलेबस सेम यही सिलेबस था। तो ये कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स। उसमें मुझे नहीं पता ईस्टर्न कंपाइलर में 10 मार्क्स का था क्या था, बट कहीं ना कहीं सिलेबस ऑलमोस्ट सिविक्स का सेम ही था, यही सिलेबस था। तो मे बी ये भी रिपीट हो सकता है। अब जो नया सिलेबस आना है वीएलडब्ल्यू के लिए, मे बी ये सिविक्स पोर्शन वहाँ पे आपको मिलेगा। देन जियोग्राफी। देखिए जियोग्राफी आज के दौर में डायरेक्टली किस में होती है? जीएस में होती है। और कितने की थी तब? ये 15 मार्क्स थी। क्या क्या था? चेंज ऑफ सीजन्स, कहीं ना कहीं ये ईस्टर्न कंपाइलर में भी था। चेंज ऑफ सीजन्स, प्लेनेट, सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स, नेशनल जोलॉजिकल पार्क्स, वाटर रिसोर्सेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स। क्या है? डिफरेंट रूट्स ऑफ जेके स्टेट। तो ये 15 मार्क्स की है जियोग्राफी। उसके बाद जनरल साइंस की अगर हम बात करेंगे, जनरल साइंस यहाँ बहुत बड़ा था उस टाइम पे। नाउ जनरल साइंस 25 मार्क्स का है। इसमें क्या है? ग्रेविटेशन, हीट, लाइट, मैटर, एसिड, सॉल्ट, एलिमेंट, सेल, फिर वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर कहीं ना कहीं आप फाइनेंस अकाउंटेंट का सिलेबस देखें, आप कहीं ना कहीं पीए का सिलेबस देखें, आप जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस देखें, कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट इधर से ही निकलेगा। तो सिलेबस सेम रहने वाला है ऑलमोस्ट। मतलब आप जो सिलेबस है 70% सेम सिलेबस ही चलता है। इंग्लिश को क्या चेंज करना है, या जो टॉपिक है
इकोसिस्टम ही रहेगा। ओजोन लेयर है, इकोसिस्टम, ओजोन लेयर, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन एंड एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, शायद अब तो ये नहीं होगा। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये तो अब नहीं होंगे टॉपिक्स, बट यहाँ से ओजोन लेयर का होना कन्फर्म है, इकोसिस्टम का होना कन्फर्म है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का होना कन्फर्म है। ये लाइफ प्रोसेस भी हो सकता है, लाइफ प्रोसेस, ऑकरेंस ऑफ मेटल का हो, ये वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये जो है ये मतलब क्या है, ये सिलेबस में होगा, वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में। उसके बाद देखिए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तब क्या होता था, तब मतलब आज तो ये लाइन एक लाइन में लिख देते हैं कि करंट अफेयर्स, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, एब्रीवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, पॉपुलर पर्सनालिटीज, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, बुक्स एंड ऑथर्स, प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कैपिटल्स एंड करेंसीज ऑफ कंट्रीज, यूनाइटेड नेशंस, ऐसे ही आसियान एंड ऑल दैट। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर सेक्शन, क्योंकि जो भी रिक्रूटमेंट हो गई, कहीं ना कहीं आपने कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक्स है डिफरेंट सिलेबस में आपने देखे होंगे। मुझे ईस्टर्न कंपाइलर बार बार याद आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे 7 वंडर्स था, ऑनर्स एंड प्राइजेस वहाँ भी था, या थर्मल न्यूक्लियर हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया, ऐसा भी मतलब बहुत सारे मतलब अगर हम रिक्रूटमेंट्स देखेंगे, कहीं ना कहीं जनरल सिलेबस, ये जो सिलेबस है ना, ये जनरल सिलेबस था फॉर ऑल द रिक्रूटमेंट्स ना। उसके बाद और एक सेक्शन है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेके, जहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स, यहाँ के पॉपुलर पर्सनालिटीज जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K तब हुआ कर रहा था, अब ये नहीं है, इसके जगह अब आपको मिलेगा जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, वो टॉपिक मिलेगा आपको। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ये हो सकता है, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन स्टेट इकोनॉमी, रिवर्स एंड लेक्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हिस्ट्री ऑफ जेके स्टेट। देखिए हिस्ट्री इस बार भी रहने वाली है, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड देयर मोनूमेंट्स, ये भी रहने वाला है। फ्लोरा एंड फौना ऑफ जेके यूटी लिखा होगा तो ये भी रहने वाला है, ये वेदर एंड क्लाइमेट भी रहेगा। नाउ इसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी 20 मार्क्स का हुआ करता था, और ये जो इसमें क्या है, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंसेस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये थे कुल मिला के मतलब इसका सिलेबस। अगर आप देखना चाहोगे तो मेंटल एबिलिटी क्या है, ये रिटेन कर सकते हैं मेंटल एबिलिटी को, और टॉपिक्स यही रहने वाले हैं। यहाँ से मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये कट होने वाला है, यहाँ पे जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लिखा होगा, बाकी ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही रहेगा, और यहाँ इतना डिटेल नहीं लिखा होगा, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा होगा करंट अफेयर्स, और यहाँ फिर कुछ साइंस के टॉपिक्स नहीं रहने वाले, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, ये नहीं रहने वाले। ओजोन रहने वाला है, इकोसिस्टम रहने वाला है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन रहने वाला है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स मतलब सोर्सेज ऑफ एनर्जी रहने वाला है, ये सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। नाउ यहाँ से जियोग्राफी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, जियोग्राफी सेम रहेगी। यहाँ पे जो सिविक्स है ऑलमोस्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे सेम ही रहेगी, और हिस्ट्री जो है फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी सेम रहेगा, और फिर मैथमेटिक्स अगर रहना है तो ऑलमोस्ट यही रहेगा वापस, और इंग्लिश भी यही रहेगा। ये सिलेबस था किसका, पिछला जो VLW हुआ था। थैंक यू, बाय।